Hello, here is complete solution for class 4, subject Environmental Studies, chapter number 20, Water and its forms. Do you remember which of the following is a solid form of water? Ice and snow. Time to answer. Fill in the blanks. First one, water is found in three forms: solid, liquid and gas. Second, water in the gaseous form is called vapor or steam. Third one, wet clothes dries up because water in them evaporates. Water क्या हो जाता है? गर्मी से evaporate हो जाता है. Fourth one, water evaporates slowly on a rainy or a foggy winter day. जब मौसम ठंडा होता है या ह्यूमिड होता है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है. और जब मौसम बहुत हॉट है ना, हॉट वेदर होता है, तब कैसा हो जाता है? इवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है. टाइम टू आंसर. State whether the following statements are true or false. First, when sun ray falls on the surface of water bodies, the water from them evaporates. True. इसलिए कई बार इन समर सीजन जो पॉन्ड्स है, तालाब है, वो सूख भी जाते हैं. Second, water vapor comes in contact with hot air and changes to snow. False. In contact to cold air. Third, water falls back to the earth in the form of rain, hail, sleet or snow. True. Let us practice. A. Fill in the blanks. First one, evaporation takes place all the time and at all temperatures. रुकता नहीं है. जब तक आपका वेदर हॉट है तब तक इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा? चलता रहेगा. सेकेंड, when water vapor cools down it turns into tiny water droplets again. Third, humidity means the amount of water vapor present in the air. जो चिपचिपपन महसूस होता है हमें, that is humid. Fourth one, precipitation occurs when the clouds get heavier and the air cannot hold the water any longer. तब क्या हो जाता है? precipitation हो जाता है, नहीं बारिश हो जाती है. Fifth one, water falls back to the earth in the form of rain or snow. नॉर्मल वेदर वाले एरिया में होगा तो रेनफॉल होता है, बहुत ठंडी जगह पे होगा तो इट विल बी स्नोफॉल. P. Give one word for the following. First, the process by which water vapor changes back into liquid, it is condensation. Second, another name of water vapor, steam. Third, the solid form of water, ice. Fourth, the process by which water changes into vapor, evaporation. Fifth one, when water falls down on the earth from the clouds, precipitation. Short answer type questions. First one, write the three forms of water. Answer, the three forms of water are solid, ice, liquid, water, gaseous, water vapor. Question number 2, नेम अ फ्यू सोर्सेस ऑफ वाटर. कहाँ से हम पानी कलेक्ट कर सकते हैं? आंसर, लेक्स, रिवर्स, ग्राउंड वाटर एक्सेट्रा आर द सोर्सेस ऑफ वाटर. दीज आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर वी कैन गेट वाटर. रेनफॉल ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज विंड स्पीड अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. विंड स्पीड यानी हवा. अगर हवा तेज़ चल रही तो क्या होगा? हवा स्लो चल रही है तो क्या होगा? Answer, the higher the speed of wind, the faster will be evaporation of water. जितना हवा तेज़ चलेगा इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा. लाइक एग्जाम्पल, जब घर में पोछा होता है, मॉपिंग करते हैं तो फ्लोर क्या होता है? वेट होता है.
और उसको तुरंत ड्राई करने के लिए हम क्या करते हैं, फ़ैन ऑन कर देते हैं। तो फ़ैन क्या कर रहा है, हवा की स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। वहीं अगर हम फ़ैन ऑन ना करें तो उसको सूखने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? आंसर, ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। गर्मी के बाद बारिश का सीज़न आता है तो हमें पसीना नहीं आता, बट हमें चिप चिप फील होता है। अगेन एंड अगेन वी विश टू टेक बाथ, नहाने का जी करता है। दिस इज़ ह्यूमिडिटी। ठीक है, हमारे बॉडी के ऊपर क्या हो जाता है, एक नमी वाला लेयर बन जाता है, दैट इज़ ह्यूमिडिटी। डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन? इवेपोरेट यानी उड़ना, कंडेंसेशन यानी कूल डाउन होना, अपोजिट है एक दूसरे के। आंसर, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर और स्टीम बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होने से वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, जब वाटर वेपर ठंडा हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर साइकिल? एक्सप्लेन द 4 stages of the water cycle. With this answer, instruct students to draw the diagram of water cycle. Answer, the movement of water from the land to sky and back to the land is called water cycle. From the land यानी लैंड से वाटर इवेपोरेट होगा, जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं वही पानी क्या होगा, सूख जाएगा। सूखने के बाद वो बादल बन जाएंगे कंडेंस होके, और फिर जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वापस से क्या हो गया, लैंड में आ गया। तो दिस इज साइकिल जो गोल 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 घूम रहा है। द वाटर साइकिल अकर्स इन द फॉलोइंग 4 stages. The first stage is evaporation. The sun heats up the water from water bodies and turn into vapor or steam. तो सूरज की गर्मी से क्या हो जाते हैं, वाटर फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज़ टर्न इनटू वेपर एंड स्टीम, सूखने लगते हैं। तालाब या और भी कहीं वाटर स्टोर करके रख दो, इवेपोरेट हो जाएगा। सेकेंड, कंडेंसेशन. द वार्म वाटर वेपर राइजिंग इन द एटमॉस्फियर कूल्स एंड टर्न इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स. दीज ड्रॉपलेट्स फॉर्म क्लाउड्स. तो यही वाटर वेपर जब ऊपर की ओर उड़ते हैं, जब भी हम चाय बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, तो हवा कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, दिखता है भाप जा रहा है। जो पानी है वही क्या होता है, वाटर वेपर जा रहा है कन्वर्ट होके हीट में। ठीक है, तो ये ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फियर जैसे ऊपर जाएंगे कूल डाउन होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया, ये कंडेंस हो जाते हैं एंड देट कन्वर्ट इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स और क्लाउड्स बन जाते हैं। थर्ड इज प्रेसिपिटेशन. द वाटर इन द क्लाउड्स फॉल बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो. इसे ही प्रेसिपिटेशन कहते हैं कि जैसे वो कंडेंस हो गए, कंडेंस होने के बाद जब वो एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं और भारी हो जाता है बादल, क्लाउड्स गेट हैवी, तो वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं. अगर दूसरे एरियाज़ में, कोल्ड एरियाज़ में जहाँ बहुत ठंड है, तो वहाँ पे वो क्या बनेंगे, स्नो बन के गिरेंगे. और हमारे एरियाज़ में कैसे गिरेंगे, हमारे यहाँ तो बहुत धूप होती है, तो हमारे एरियाज़ में ये बारिश पानी बनकर गिरते हैं, रेनफॉल. फोर्थ वन, कलेक्शन. When water falls back from the cloud, it gets collected into different water bodies. है ना, जब पानी वापस से गिरता है तो ये वापस से उन्हीं वाटर बॉडीज़ को क्या करता है, फुलफिल कर देता है, और फिर वो साइकिल रिपीट होता है. अगेन फिर वही वाटर बॉडीज से पानी उठाएगा, इवेपोरेट कर देगा, कंडेंस होगा, प्रेसिपिटेट एंड कलेक्ट. दिस इज वाटर साइकिल. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन सीन और फेल्ट इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़. तो अभी आपको 2 एग्जाम्पल्स दे दिए मैंने. एक तो मॉपिंग वाला, जब फ्लोर गीला होता है, पोछा हुआ है. सेकेंड एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, जब मम्मा खाना पकाती है, तो देन ऑल्सो वी कैन सी कि कैसे भाप निकल रहा है कढ़ाई से या रोटी से, बिकॉज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कैन बी सीन व्हेन वी हैंग वेट क्लोथ्स आउट इन द सन.
The water in them changes into vapor and the clothes become dry. So here is example of wet clothes. Question number 4. On which factors does evaporation depends? Explain each of them. Answer. Evaporation depends on the following factors. The first one is temperature. Higher the temperature, greater will be the rate of evaporation. जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी जल्दी क्या होगा, evaporation होगा. गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ना, within 1 or 2 hours. whereas रेनी सीजन में तो 2 दिन लगते हैं. कपड़े हम घर के अंदर टांग के रखते हैं to evaporate them, उनको ड्राई करने के लिए. एंड इन विंटर सीजन दिन भर का समय लग जाता है. जब तक धूप है तब तक शाम तक वो हो जाता है. Second point, speed of wind. Higher the speed of wind, faster will be the evaporation. इसका एग्जाम्पल हमने देखा था अभी, मॉपिंग. ठीक है, पोछा किया हुआ है फ्लोर पे, तो फैन ऑन करने से क्या हो जाता है, वो तेज़ सूख रहा है. नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी. लोअर द ह्यूमिडिटी, हायर विल बी इवेपोरेशन. ठीक है, जितना ह्यूमिडिटी कम होगा उतना इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, हाई होगा. क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट नहीं है. ह्यूमिडिटी क्या होता है, द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर. तो वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है, मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है. मॉइस्चर क्या, पानी है ना, नमी प्रेजेंट नहीं है. तो हवा कैसा है, ड्राई है. और ड्राई है हवा तो क्या होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा. फोर्थ, सरफेस एरिया. लार्जर द एरिया एक्सपोज्ड, फास्टर विल बी द इवेपोरेशन. जितना बड़ा जगह होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा. तालाब छोटा है तो थोड़ा ही पानी इवेपोरेट हो पाएगा. बहुत बड़ा ओशियन है तो बहुत सारा पानी इवेपोरेट होगा वहाँ से.